Welcome to Saudi Arabia. I'm from India. या रात के 11 बज चुके हैं लेकिन कितना लाइवली है। इनफैक्ट ये जो लाइन लगी है किसी कैफ़े में एंट्री के लिए, किसी रेस्टोरेंट में एंट्री के लिए। अब ये सैंडल्स की शॉप ही देख लो, मतलब लड़कियों के सैंडल्स, चप्पल, सारी चीज़ें मिलते हैं। कितना होता है मैं तो भूल भी गया, 50-60 हज़ार रुपये होता है। क्या मजाक है यार ये। समवेयर अराउंड 50 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल है भाई साहब इधर। जेम्स भाई, आर यू एक्साइटेड? सो एक्साइटेड। इनको मैं बोला चलो। सो गाइज, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस व्लॉग एक अपडेट देना था कि ये जो वीडियो है आप सोच रहे हो कि शॉर्ट्स वाले चैनल में क्या कर रहा है, क्योंकि पूरे व्लॉग्स अक्सर मैं मेरे मेन चैनल पे प्रतीक जैन व्लॉग्स में डालता हूँ और सिर्फ शॉर्ट्स, रील्स या फिर छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा वीडियोस होते हैं वही इस चैनल पे डालता हूँ, है ना। तो आपको ये अपडेट देना चाहता था कि ये जो सऊदी अरेबिया का वीडियो है, इकलौता वीडियो है रियाद सिटी का जिसमें आपको सऊदी अरेबिया का वीज़ा वो सब डिटेल्स दे रहा हूँ, साथ ही साथ रियाद भी घुमा रहा हूँ। ये पिछले साल का जो मैं यूरोप टूर करके फिर 1.5 दिन सऊदी अरेबिया में मेरा ट्रांजिट रहता है, तो वो वीडियो बनाता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ और मैं मेन चैनल पे ही मैंने अपलोड किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़, कुछ प्राइवेसी पॉलिसी ब्रीच हो गई थी, जिसके कारण 1.5 दिन बाद ही यूट्यूब ने वो टेक डाउन कर दिया था वीडियो को। फिर मैंने उसको रेक्टिफाई किया, मतलब जो प्राइवेसी इश्यूज़ थे वो हटाए। फिर मेरी वापस डालने को हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये मेन चैनल पे नहीं डालता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 70,000 लोगों ने 1.5 दिनों में वो वीडियो को देख लिया था। उसके बाद कभी डाला ही नहीं। अभी हालांकि मेरे को 10 दिन बाद मेरी नई ट्रिप स्टार्ट होगी। 20 दिन का मैंने ब्रेक लिया था अच्छा खासा। 10 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ मेन चैनल पे भी और इस शॉर्ट वाले चैनल पे भी। और 10 दिन बाद और लगेंगे, मतलब 10 दिन और लगेंगे, फिर उसके बाद रेगुलर आ जाएगी। एक प्यारी सी ट्रिप करने वाला हूँ मैं क्रिसमस के दौरान, तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन मैंने सोचा कि जो पिछले साल का ये जो कंटेंट पड़ा है, क्यों ना मैं इस शॉर्ट्स वाले चैनल में री अपलोड कर दूँ। और फिर बस इसीलिए अभी 1.5 मिनट का मैंने आपको अपडेट दे दिया, आप समझ ही गए हो। तो एंजॉय करो इकलौते सऊदी अरेबिया ब्लॉग को, ठीक है। अल हबीबी, गुड मॉर्निंग और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए स्पेशल ट्रैवल ब्लॉग में। स्पेशल इसलिए क्योंकि इस वक्त हम है रियाद, द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। हालांकि सिर्फ 36 घंटे के लिए ही है, आप कह सकते हो 1.5 दिन के लिए ही है, आप कह सकते हो 2 रात के लिए है, जिसमें से 1 रात मेरी कल हो चुकी है यहाँ आके, और आज पूरा दिन है। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है बैक टू मुंबई, बैक टू इंडिया के लिए। अब 36 घंटा ही क्यों हूँ, इसका कारण है कि यूरोप से जब इंडिया आना था ना, तो 2 ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने सोचा कि रियाद में मैं ट्रांजिट लूँ, रियाद में मैं 1.5 दिन रुकूँ। नंबर 1 रीज़न है कि भाई साहब फ़्लाइट बहुत सस्ती थी, 9-10 हज़ार के अंदर ही मेरे को वेनिस से, जो कि आपने पिछले वीडियो देखे ही है, मैं वेनिस था लास्ट में, है ना। वेनिस से मुंबई की मेरे को 9-10 हज़ार तक की पड़ रही थी वाया सऊदी अरब। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपके पास शेंजन वीज़ा, US वीज़ा, UK वीज़ा, वैलिड वीज़ा होता है ना, तो वाया अगर सऊदी अरब आते हो, आपको मिल जाता है 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा सऊदी अरब के द्वारा। जी हाँ, मैंने सोचा कि एक बार पैसा लगेगा, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली रहता है वीज़ा। मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, फिकर नॉट, टेंशन नॉट। मैंने बोला एक बार पैसा लगेगा, लेकिन 1 साल के लिए अगर मिल गया तो फ्यूचर में 1 साल में जब भी मर्जी मैं सऊदी अरब आके अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये 2 कारण थे जिसकी वजह से मैंने सोचा कि वाया सऊदी अरब ही इंडिया जाता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये वीडियो बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रियाद यानी कि सऊदी अरब के कैपिटल की एक झलक दिखाऊंगा कि कैसा है ये सिटी। बिकॉज कल रात को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करा, मेरे को बहुत प्यारा लगा, बहुत लाइवली लगा, जितना सोचा उससे 10 गुना ज़्यादा लाइवली लगा। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को भी इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और मेन थिंग कि कैसे वीज़ा ऑन अराइवल सऊदी अरेबिया का मिल जाता है फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, क्या रहती है उसकी कॉस्टिंग, क्या रहता है उसका प्रोसेस, सारी डिटेल्स दूंगा। सो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सबसे मेन इन्फॉर्मेशन की कि वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिलता है, जो मुझे कल रात को मिला था सऊदी के एयरपोर्ट पे, रियाद के एयरपोर्ट पे। तो हम बैक टू यस्टरडे चले जाते हैं। कल रात का जो भी मैंने शूट किया था एयरपोर्ट पे वगैरह, वो मैं आपको दिखा देता हूँ और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू वीज़ा। सो अभी बस वीज़ा ऑन अराइवल ले लिया हमने, और यहाँ पे ना एयरपोर्ट पे रियाद के सिर्फ एक ही करेंसी एक्सचेंज शॉप है, जो कि ये बैंक जैसा कुछ है। तो वहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो यूरोज़ के रेट्स तो अच्छे खासे नहीं है, बहुत डिफरेंस है, लेकिन USD के रेट्स अच्छे खासे थे। तो मैंने $100 और जो 35 मेरे पास यूरोज़ बचे कुछ थे ना, वो मतलब आप कह सकते हो $100 और 35 यूरो के एक्सचेंज कराने दे दिए। तो उतना सऊदी रियाल तो लगेगा ही अगर 1.5 दिन रुक रहा हो तो यहाँ पे। ओहो, क्या बात है।
ये सारे आ गए अपने पास करेंसी सऊदी की, आप देख सकते हो 100 की नोट है वगैरह। एक सऊदी रियाल की इंडियन करेंसी में बात करूँ 22 या 23 रुपये के आसपास है, और 1 USD इज इक्वल टू 3.75 सऊदी रियाल, या फिर 1 यूरो इज इक्वल टू 4 रियाल। हाँ जी गाइस, तो ये फाइनली पहुंच गए हैं एक नए देश में, सऊदी अरब। ये कैपिटल है रियाद, सऊदी अरब का। बता दूं कि करेंसी एक्सचेंज करी जैसे कि आपको पता ही है, 100 US डॉलर और 35 यूरो का मेरे को 503 सऊदी रियाल मिला है। एनीवेज, अभी यहाँ बाहर निकले ना, मेट्रो वगैरह कुछ नहीं है रियाद में, ठीक है। सबके पास इधर गाड़ियाँ रहती है। बाबा इतना पैसा है ना इधर, अपने को भी सिटी सेंटर जाना है जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। टैक्सी वगैरह की बात करूँ तो ये भाई साहब है यूके के, तो ये भी हमारे साथ ही थे फ्लाइट पे। मेरे पीछे की सीट पे ही बैठे थे। इन्होंने कहा कि बस नहीं मिलेगी तो अपन टैक्सी शेयर करके चले जाएंगे। इसका कारण ये है कि इनका भी हॉस्टल मेरे बगल में ही है, जहाँ पे मैंने हॉस्टल स्टे ले रखा है 2 रात का, तो इनका भी हॉस्टल बगल में ही है। तो वो मैं बोला सही बात रहेगा, अगर बस नहीं मिला तो टैक्सी जिंदाबाद। एनीवेज, लेकिन अभी पता चला है कि मेट्रो का काम यहाँ पे चालू है। ये जो ब्रिज वगैरह है ना, ट्रेन स्टेशन वो रहा बनेगा, खुलेगा, फिकर नॉट वरी नॉट आगे जाके, क्योंकि सऊदी अरब ने कभी भी टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया था, और अभी पिछले 1 साल 1.5 साल से कर रहे लगातार, जिसके कारण इनको भी पता है कि एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाने के लिए टूरिस्टों के लिए अच्छे से सुविधा करनी पड़ती है। सो गाइस, अभी फटाफट मैं आपको वीज़ा ऑन अराइवल की सऊदी की डिटेल्स दे देता हूँ। उसके बाद हम कल के दिन में वापस चले जाएंगे। जो कल हम रियाद को एक्सप्लोर करने वाले हैं ना, तो इस वीडियो में वो फिर कंटिन्यूएशन चालू होगा। तो वीज़ा ऑन अराइवल का क्या सीन है कि अगर आपके पास शेंजन वीज़ा, यानी कि यूरोप से ही मैं आया हूँ ना, तो शेंजन वीज़ा, यूके वीज़ा, US वीज़ा, ये 3 कंट्री का वीज़ा वैलिड होना। जी हाँ, वैलिड। फॉर एग्जाम्पल मेरा 15-20 दिसंबर तक वैलिड है, ठीक है। तो मैं 20 दिसंबर के पहले ही यहाँ पे आ सकता हूँ सऊदी अरब में, वो वीज़ा के ज़रिए, ताकि कि मेरे को ऑन अराइवल वीज़ा यहाँ पे मिल सके। अगर मैं 20 दिसंबर के बाद में आता हूँ तो वह एक्सपायर हो जाएगा शेंजन वीज़ा, तो मेरे को यहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मेरे पास अगर जो वैलिड शेंजन वीज़ा है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं शेंजन वीज़ा लगा दिया और फिर इंडिया से सऊदी अरब आ गया, नहीं। मेरे को शेंजन वो फ्रांस वगैरह घूमना पड़ेगा, फ्रांस का थप्पा लगाना पड़ेगा, क्योंकि लिए जो भी फ्रांस का मेरे को शेंजन वीज़ा मिला है ना, तो फ्रांस का थप्पा भी चाहिए। मतलब आप एंटर करने चाहिए वो कंट्री में जिसका आपको शेंजन वीज़ा मिला है, उसके बाद ही आप सऊदी अरब आ सकते हो और ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हो। तीसरी चीज़, जो भी आपका शेंजन, US, UK वीज़ा है ना, वो टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा हो, ना कि स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा हो। अभी सबसे प्लस पॉइंट, ये जो 120 यूरोज़ लगा है ना, इसका मुझे मिला है 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा। जी हाँ, आपको ये 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा जब भी आप ऑन अराइवल वीज़ा यहाँ से लेते हो सऊदी से। तो और उसमें बेनिफिट ये कि 1 साल का वीज़ा तो मिल ही रहा है, मल्टीपल एंट्री जब चाहे जितनी बार आ सकते हो, 90 डेज तक स्टे ले सकते हो। साथ ही साथ अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है इनका सऊदी का। अब अगर आपके पास ये तीनों में से कोई वीज़ा वैलिड नहीं है और फिर भी आपको सऊदी अरब ट्रैवल करना है, तो भाई साहब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीज़ा परचेस करके सऊदी की एम्बेसी से वो लेना पड़ेगा वीज़ा। जी हाँ, आपको सऊदी एम्बेसी जाके फिर लेना पड़ेगा, अगर इंडिया में हो या फिर फॉरेन में हो और सऊदी आना है तो। और सेम रेट है, ऐसा नहीं कि उसका अलग प्राइस है, आपको 11-12 हज़ार ही लगना है, बिकॉज इनका रूल है कि वीज़ा फीस के साथ साथ ये ट्रैवल इंश्योरेंस कम्प्लीटली चिपकाते हैं। पैकेज ही रहता है इनका। हाय, हाउ मच फॉर सिटी सेंटर? अल फैसला टावर नियर टू द, हाँ, 100 रियाल? नो सॉरी, 50? नो 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 50, नो 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 70, 50। ये हमको मिल गई ग्रीन टैक्सी 60 रियाल में, और ये भाई साहब कोई मिले, बोल रहे कि यार मेरे को छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं है, बीच में उतर जाऊँगा। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने सोचा 1-2 बार, फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं बिठा देते, और तो क्या सामने से इतना बोल रहे कोई। चलो फिर अभी टैक्सी भी मिल गई है, 20-25 मिनट में पहुँच जाएंगे अपने हॉस्टल के इलाके में। अभी तो आज तो रेस्ट ही करूँगा, तो मिलते हैं डायरेक्ट फिर वापस कल। शुरू करते हैं ना रियाद का एक्सप्लोरेशन। वैसे बता दूँ टेम्परेचर अच्छा है यहाँ पे, 20 डिग्री 22 डिग्री, तो सुहावना लग रहा है। बस तो फिर 11,000 का टिका लगा के, 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा का थप्पा लगा के हम आ गए रियाद के सिटी सेंटर पे टैक्सी से। ये रहा मेरा हॉस्टल, हकीमदम हॉस्टल करके नाम है, जो मैंने booking.com से कराया था, और इसका मेरे को कॉस्टिंग 2 रात का लगा है 150 रियाल। 150 रियाल इज समवेयर अराउंड 3300 या 3400 इंडियन रुपीज़। यहाँ पे हॉस्टल यही रेट्स पे मिलते हैं, इससे सस्ता था 1-2, लेकिन उसके रेटिंग्स बहुत पुअर थे। मैंने सोचा कि दिन का 150 रुपया 200 रुपया ज़्यादा लगेगा, चलेगा, लेकिन जिसकी रेटिंग्स अच्छी हो, और वास्तव में ये हॉस्टल ठीक ठाक ही है, इतनी कोई बुरी नहीं है। मैं आपको अंदर से रूम वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो ये हॉस्टल कुछ ऐसा है कि इस तरफ किचन है, ठीक है,
किचन में नॉर्मल सा चीज़ आप कुछ भी बना सकते हो, बिकॉज स्टोव वगैरह है, माइक्रोवेव है और टोस्टर मशीन है और पानी गर्म करने का केटली है। और ये रहा मेरा कमरा, 6 बेड वाला डॉम है, ठीक है, उसमें से ये रहा मेरा बेड। रूम डिसेंट है, ठीक ठाक है, सच कहूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज सेफ्टी इश्यूज़ नहीं है, बहुत सेफ़ है यहाँ पे, दिक्कत नहीं है वो चीज़। दूसरी चीज़ है एयर कंडीशन भी अच्छा है यहाँ पे, जिसकी वजह से अगेन मेरे को दिक्कत नहीं लग रही है। और वो रहा अल फैसला टावर, आप स्टार्टिंग में देख रहे हो, वो मैं नज़दीक से दिखाऊंगा। पहले अपन ये बगल में सुपर मार्केट है ना अपने हॉस्टल के, उधर जाते हैं और देखते हैं रेट्स और क्या क्या चीज़ें मिलती है, बिकॉज भूख भी लगी है, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट से रिलेटेड भी कुछ खा लेंगे, है ना। तो अगर सुपर मार्केट की बात करूँ सऊदी अरब की, तो ये देख लो, जिस हिसाब से तरबूज की साइज़ है ना, इतनी बड़ी साइज़, उस हिसाब से सुपर मार्केट की भी साइज़ है, मतलब लगभग सारी चीज़ें मिल रही है। और मेन बात पता है, टाइमिंग, रात को 1 बजे बंद होती है और सुबह 6 बजे खुलती है। मतलब और क्या चाहिए, अगर हॉस्टल बगल में हो और ऐसी सुपर मार्केट हो कि लगभग 24 आवर्स ही खुली हो, तो उसका अलग ही मज़ा होता है ना। ये मैं आ चुका हूँ ये वाले मेन सेक्शन में, जहाँ पानी की बोतल सबसे प्रायोरिटी रहती है। ये 1 रियाल की यानी कि 22.5 रुपये की आपको 500 ml की बोतल मिलती है। इधर ये रेट्स चलते हैं। मुझे अगर कंपेयर करूँ दुबई वगैरह से तो सेम रेट है, बिकॉज दुबई में भी 1 दिरहम से 500 ml की बोतल स्टार्ट हो जाती है और करेंसी भी सेम है, लगभग दिरहम और रियाल का जो वैल्यूएशन है लगभग सेम ही है। और यहाँ पे भी मैं ग्रीन मार्क वाली चीज़ें देख सकता हूँ, इंडिया की ही रहेगी, प्राण करके इंडियन कंपनी है जो बिस्किट्स वगैरह है। और इनफैक्ट पार्ले जी तो जिंदाबाद है जी, हर जगह दिख जाते हैं आजकल। हाँ क्या बात है, टोटल 4.25, ओके। और ये भाई जी बहुत खुश लग रहे, कहाँ से हो? केरला से हो? अरे वाह, तभी इतने खुश लग रहे थे। जोरदार है। कितना साल हो गया इधर रियाद में? 7 साल हो गया, बढ़िया। ठीक मेरे सामने है अल फैसलिया बिल्डिंग, अल फैसलिया टावर, जो आप देख रहे हो ऊपर गोलाकार, है ना। ये 30 स्टोरी बिल्डिंग है, हालांकि इसकी हाइट तो कुछ ज़्यादा है, अराउंड 280 मीटर्स। बुर्ज खलीफा से 1/4 तो नहीं कह सकता, 1/3 और 1/4 के बीच में आप पकड़ लो, ऐसा कुछ है, इतनी हाइट है। लेकिन ये सऊदी अरब की सबसे पहली स्काई स्क्रैपर है। जी हाँ, ये सबसे पहली टावर है, उसके बाद सब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना इसके बाद बनी है, लेकिन पहले शुरुआत में यही बनी थी। और इनफैक्ट जो सऊदी अरब का जद्दा शहर है ना, वहाँ पे बन रही है दुनिया की सबसे बड़ी इमारत। जी हाँ, बुर्ज खलीफा से भी ऊंची, क्योंकि बुर्ज खलीफा की हाइट है 860-870 मीटर, लेकिन वो जो जद्दा में टावर बन रही है वो 1000 मीटर से भी ऊंची बन रही है। मतलब सोचो बुर्ज खलीफा से भी कितनी ऊंची होगी। लेकिन न्यूज़ में कभी आता है कि वो हॉल्ट में है, कभी बोलता है कंस्ट्रक्शन वापस चालू हो गया, आधी बन गई है, आधी बनना बाकी है, पता नहीं कब बनेगी। जब भी बनेगी अपने को क्या, अपन देखने चले जाएंगे, है ना। वैसे तो आपको पता ही है कि एयरपोर्ट से हम आए थे टैक्सी में, है ना, महंगे भाव में, लेकिन वहाँ पे मेट्रो का काम भी चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे भी हर जगह रोड पे मेट्रो स्टेशंस बन रहे हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो बन रही है। कह रहे ये लोग 6-7 महीने में बन जाएगा, अब देखते हैं कब बनेगा। अपने पास तो 1 साल का वीज़ा है, तो हो सकता है 6-7 महीने बाद ही आए हम जब मेट्रो बने, क्योंकि फिर इधर से उधर जाना। ये देखो वो रहा स्टेशन, दिखा क्या आपको? क्या है ना, मेट्रो होता है तो सही रहता है, क्योंकि बस तो कुछ है नहीं, इधर से उधर जाना है तो ससुरा टैक्सी पकड़नी पड़ती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो भाई अपन वेट करते हैं ना, जब भी आएंगे सऊदी अरब घूमने तभी आएंगे जब भी रियाद में अच्छा खासा मेट्रो सिस्टम चालू हो जाए। तो जो अल फैसलिया टावर है ना, उसी के नीचे 3 मंजिला शॉपिंग मॉल है, उसमें हम आ चुके हैं। मैं सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख लूँ शॉपिंग मॉल का। देख सकता हूँ कि काफ़ी सारी ब्रांड्स है, और ब्रांड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना एक नंबर है। मतलब क्या दुकानें हैं और क्या इंटीरियर है, आप देख ही सकते हैं, एकदम लग्जरी लुक सा दे रहा है। हालांकि अभी पब्लिक है नहीं, दोपहर का वक्त है थोड़ा सा, जिसके कारण हो सकता है यहाँ पे शाम को पब्लिक निकलती हो बाहर शॉपिंग के लिए। अब ये सैंडल्स की शॉप ही देख लो, मतलब लड़कियों के सैंडल्स, चप्पल्स, सारी चीज़ें मिलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्रांड, आई फॉरगॉट। जेनेवित्तो, ठीक है, जेनेवित्तो मोहतरमा ने कुछ बताया नाम। अभी आप देख लो किस हिसाब से, ठीक है, ये तो नॉर्मल शूज़ वगैरह है ना, इसको छोड़ो आप, ये सब देखो। व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ दिस? फॉर एग्जाम्पल इट्स 2575 रियाल, इंटू 22 रुपया कर दो, मतलब 22.5 रुपया कर दो, कितना होता है मैं तो भूल भी गया, 50-60 हज़ार रुपया होता है। क्या मजाक है यार ये। मतलब भाई साहब 58,000 रुपीज़ के सैंडल है। इतने महंगे सैंडल से अगर मम्मी ऐसा मारेगी ना तो दर्द भी ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि उस शॉप में उससे भी एक्सपेंसिव थे जूते, ऐसा नहीं कि वही सबसे एक्सपेंसिव था। मैडम ने बोला कि इससे भी एक्सपेंसिव है हमारे स्टोर में, दिखाओ क्या? मैंने बोला नहीं मैडम रहने दो, पेट भर गया, मत दिखाओ। कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी बिलौरी बिना चटनी, कैसे बनी।
आप सोच रहे रहेंगे कि इतना भीड़ वगैरह दिख नहीं रहा है, आई मीन खाली खाली सा लग रहा है। इसका कारण ये है कि टोटल सऊदी अरब की पॉपुलेशन है 37 मिलियन, यानी कि 3 करोड़ 70 लाख, पूरे देश की बोल रहा हूँ। और ये जो रियाद है ना, जो कैपिटल है, इसकी पॉपुलेशन है 77 लाख लोगों की। अभी आप गूगल मैप्स में भी देखोगे तो रियाद के आजू बाजू पूरा घना डेजर्ट है, हमें इतना कोई है नहीं। और ये जो रियाद का सिटी सेंटर है जहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रात को और अच्छा माहौल रहता है बिकॉज पूरा लाइटिंग से भर जाता है। इनफैक्ट ये जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह है ना, वो भी खिल उठते हैं बिकॉज पूरा चेयर से भर जाता है, बाहर सिटिंग अरेंजमेंट होता है। TIKJAIN। ओहो क्या बात है, हाँ क्या हो गया, सोने आओ, स्लीपिंग ओके ओके। जोरदार है ये तो। हाँ देखो कौन से मेन रोड पे क्या चला रहा है भाई, एकदम टफ काम है ये भी। क्या बात कर रहा है भाई, हेलो तू भी हेलो, सब हेलो बोल रहे। Welcome to Saudi Arabia. I'm from India. या व्हाट्स योर नेम? Abdurrahman. रहमान, नाइस टू मीट यू। प्रतीक, ओके थैंक यू, बाय बाय। हाउ आर यू? गुड हाउ आर यू? ऑल गुड चलो ठीक है। यहाँ पे कंजर्वेटिव मतलब बहुत बंदिश है कुछ चीज़ों के लिए, तो इतना फ्रीडम के हिसाब से आप शूट वगैरह भी नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, मेरे को जो लोग वगैरह मिल रहे हैं एज ऑफ नाउ तो अच्छे मिल रहे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है, अच्छा सा लग रहा है। ये भाई साहब यहाँ पे किसी चीज़ का तो शूट कर रहे हैं, बढ़िया है यार। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये एक इस्लामिक कंट्री, स्ट्रॉन्ग इस्लामिक कंट्री है, जहाँ पे सिर्फ इस्लाम के अलावा दूसरे कोई रिलीजन आप पब्लिकली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेसेस पे फॉर एग्जांपल हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, कोई भी दूसरा रिलीजन आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आइडल का पूज नहीं सकते बिकॉज इस्लाम में ये मान्यता है कि यू कैन नॉट वर्शिप आइडल, ठीक है, तो इसलिए बैन रखा गया है। और तो और यहाँ पे जो सिटीज़ है लाइक मक्का, मदीना, वहाँ पे तो नॉन मुस्लिम ट्रैवल भी नहीं कर सकता है, सिर्फ मुस्लिम्स को ही अलाउड है बिकॉज वहाँ पे इनका होली प्लेस है हज। चलो जी, वक्त आ गया है थोड़ा सैर सपाटा करने का टैक्सी से। वैसे भाई मैंने सोचा नहीं था रियाद यानी कि सऊदी अरब में भी पब्लिक चिल अच्छे से करती है, मतलब हुक्का पार्लर स्पेशली। माय गॉड, हुक्का के तो दीवाने हैं यहाँ पे लोग, और हर जगह ऐसे क्लब ही। हालांकि अल्कोहल तो इलीगल है यहाँ पे, तो अल्कोहल तो मिलेगा नहीं पूरे सऊदी अरब में, बाकी हुक्का, स्मोकिंग, ये सब बहुत मिलेगा आपको। बाकी रात में ये रियाद अच्छा लग रहा है यार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, खुले रोड है, सारी चीज़ें अमेजिंग सी लग रही है। और बता दूं कि जो भी सुपर मार्केट, रेस्टोरेंट्स हो गए ना, रात को 12 बजे तक खुले रहते हैं, रात को 1 बजे तक खुले रहते हैं, ये मेरे को सबसे बढ़िया बात लगी। तो जेम्स, व्हाट वाज द रेट ऑफ पेट्रोल वी सॉ? So it was 2.1, which equates to about 45 English pence. एंड इन इंडिया इट्स लाइक अराउंड 50 रुपीज़ में भी, समवेयर अराउंड 50 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल है भाई साहब इधर। सही, हम पहुंच गए सरवना भवन, जो कि दुनिया भर में हर जगह दिख जाती है रेस्टोरेंट, और हम जैसे वेजिटेरियन के लिए तो और क्या ही चाहिए, ये दिख गई मतलब खाना अच्छे से मिल गया। वही बात है जी, भीड़ देख लो आप, सारे इंडियन क्राउड है, जाहिर सी बात है। बादाम हलवा, काजू कतली, लड्डू वड्डू सब मिल रहा है भाई। रेट्स देख लो आप, 26, 22, 1 किलो का है। हाँ, 26 इंटू 23 करते जाना आप, 22 इंटू 23 करते जाना आप। तो भाई जी, रियाद के आई मीन सऊदी अरब के रेस्टोरेंट के रेट्स कुछ इस तरीके से है। ये रही सब्जी और ये रहे रेट्स जी। ये रेट्स नहीं है, ये तो कैलोरीज लिखी गई है, बगल में जो भी है सारे रेट्स है। इंटू आप 22.5 करते जाना तो आपको इंडियन रेट्स मिल जाएंगे। ये जो है ना स्पेशल में सापड़ आप बोल सकते हो, जो साउथ इंडियन में होती है कि चावल अनलिमिटेड कितना भी होता है, तो ये है 27 का। तो मेरे को काफ़ी चीप लगा क्योंकि इंडियन करेंसी में 600 रुपीज़ के आसपास ही हो रहा है, मतलब ऐसी जगह में 600 रुपीज़ में आप अनलिमिटेड थाली खा सकते हो। यही चीज़ सिंगापुर में मैं 1200 का दे रहा था, मेरे को याद है। ओह माय गॉड, ये आ गई थाली। जेम्स भाई, आर यू एक्साइटेड? सो एक्साइटेड। इनको मैं बोला चलो मैं लेके चलता हूँ तुमको इंडिया का मस्त रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। इन्होंने बोला मैं तो फ़ैन हूँ इंडियन फूड का।
you're saying 10 years ago. Yeah, 10 years ago. I don't think so that women are allowed to, sit in the cafes like this with open and have hookahs and everything. But now, everything is so normal. In fact, now we can see the women are driving cars. क्योंकि पहले रूल नहीं था. पहले लड़कियां यहाँ की या फिर वुमेन महिलाएं गाड़ी चला नहीं सकती थी इतने सालों तक. हर 4-4 मिनट पे आप वॉक करोगे ना ये सब स्ट्रीट्स पे तो आपके ऐसे जमावड़े वाले कैफ़े दिख जाएंगे जहाँ पे अक्सर पब्लिक अब रात के कितने बजे, यू वोंट बिलीव, 11:30 बजा रहेगा, 11 बजे. और 11 बजे भी देख लो कितना लाइवली है. इनफैक्ट ये जो लाइन लगी है किसी कैफ़े में एंट्री के लिए, किसी रेस्टोरेंट में एंट्री के लिए, यहाँ पे लोकल से वगैरह सब जब वार्तालाप की तो रात को 1 बजे तक सब चालू रहता है. तो कितना लाइवली है. मतलब आप समझ सकते हो कि दुनिया में दूसरी सिटीज़ में जब आप जाते हो तो रात को 8 बजे 9 बजे भी सब बंद हो जाता है, इतना खुला नहीं मिलता है. लेकिन यहाँ पे रात के 1 बजे तक सब खुला मिलेगा आपको. सो गाइस, आई होप जो मैंने फ़िलहाल तक 30 घंटे बिताए हैं रियाद में, सऊदी अरब में, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आपको काफ़ी पसंद आया होगा. फिर चाहे मैंने आपको वीज़ा ऑन अराइवल का सारा डिटेल्स दिया, उसके अलावा रियाद का दिन में बता दिया, रियाद सिटी को रात में बता दिया, है ना. मतलब एक झलक दिखा दी आपको सऊदी अरब की. अट्रैक्शंस तो रियाद सिटी में इतना कुछ है नहीं, लेकिन जो भी है ना आउटस्कर्ट में वगैरह, वहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे सऊदी अरब अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे. उस वक्त मैं आपको अच्छे से दूसरी सिटीज़ भी टूर कराऊंगा. फिकर नॉट, वरी नॉट. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. लव यू ऑल. जल्दी मिलते हैं एक नए ट्रैवल सीरीज में. बाय.